नमस्ते साथियों, पेश है आज की प्रेरणादायक कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी। कहानी का शीर्षक है संगति का असर। आइए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले से काफी दूर किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश कर गए। अभी कुछ ही दूरी पर गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। और जैसे ही वे उसके पास पहुंचे कि पास के पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज़ सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देख राजा और उसके सैनिक दौड़कर भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे कि उस पेड़ पर बैठा हुआ तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी उनको सुनाई। फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? एक तोता पकड़ने मारने की बात कर रहा था, जबकि दूसरा तोता पानी की बनवार कर रहा था और रेस्ट आराम के लिए कह रहा था। साधु महात्मा धैर्य से सारी बातें सुनी और बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। पर्यावरण का व्यक्ति पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान भी मूर्खों के संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगति सोच समझ कर करनी चाहिए। तो इस छोटी सी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपनी जो किसी भी व्यक्ति की संगत है वो सोच विचार के करनी चाहिए। अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो अच्छे परिणाम होंगे, और बुरे लोगों की संगत का परिणाम अंततः बुरा ही होता है। तो ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक जय हिंद, जय भारत।